दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं औसत को। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले हम परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ देखेंगे हम एवरेज को। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक दे दी गई है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं औसत को। दोस्तों औसत होता क्या है, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होगा कि औसत क्या होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि आपको पता होगा सबके घर में गाड़ियाँ होती हैं, बाइक वगैरह। तो बाइक में जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी गाड़ी 50 का एवरेज दे रही है, 50 का एवरेज दे रही है, और वही गाड़ी अगर थोड़ी जैसे पुरानी हो जाती है तो 30 दे रही है, किसी दिन 40 दे रही है, अगर हम उसकी रिपेयरिंग करा दें तो 60 की देने लग जाती है, या किसी दिन 55 का देने लग जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, हम जो बताते हैं एक ऐसी संख्या के इतने का एवरेज दे रही है हमारी गाड़ी, तो वह होता है हमारा एवरेज। तो एवरेज वैसे भी बोलते हैं हम कि गाड़ी हमारा इतने का एवरेज दे रही है। तो बहुत सारी संख्याओं में न बताकर एक संख्या में बताना ही एवरेज होता है। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल से समझें कि एक व्यक्ति, जैसे ए ये हमारा एक व्यक्ति है, एक दिन में 200 रुपये कमाता है, किसी दिन ये 250 रुपये कमाता है, किसी दिन 300 रुपये, 350 रुपये कमाता है, किसी दिन 500 कमाता है। तो इसने बाद में एक महीने का इसने एवरेज निकाला कि एवरेज में कितने रुपए डेली कमाता हूं। तो क्या करा इसने कि इन सभी को ऐड करके एक महीने का निकालने तो 30 दिन होंगे, तो 30 का दे दिया हमने भाग। तो कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। एवरेज क्या होता है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। औसत को दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल को उन राशियों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम ही औसत कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक, बहुत सारी कितनी भी हो सजातीय राशियों को उनका योगफल करने के बाद और उनकी कुल संख्या से भाग देने पर जो परिणाम निकलता है उसे औसत कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक ही फॉर्मूला है इस टॉपिक में, इसी फॉर्मूले से हम पूरे टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना और वीडियो को प्लीज अंत तक देखना, क्योंकि ये हमारी बेसिक वीडियो है, पहली वीडियो है। तो आगे के जो टाइप कराएंगे तभी आपकी समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। राशि कितनी भी हो उनको हम जोड़ लेंगे और जितनी राशि होंगी उन्हें गिनकर हम उनका भाग दे देंगे। ठीक है, यहीं से हम अगर निकालें योग बराबर, ये योग बराबर, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो औसत गुणा संख्या हो जाएगी। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल लिया है हमने कि जैसे 15, 20, 25, 30 का औसत बताओ। अब ये हमारी 4 संख्याएं हैं, अब चारों का हमें एक संख्या बतानी है कि इनका एवरेज बताओ कि कितना होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ लिया, फिर इसमें भाग किसका देते हैं, यही संख्या हमारी कितनी है 1, 2, 3, 4, तो 4 का दे दिया हमने भाग। ठीक है, तो इसको जब जोड़ा तो 90 बैठा और 4 से हमने जब डिवाइड किया तो हमारा आया 22.5। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगर आपको कोई भी परेशानी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। औसत संबंधी कुछ सूत्र होते हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहाँ औसत पूछा है, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो योग होता था दोस्तों n इंटू n प्लस 1/2, और औसत कितना दे रहा है, केवल n प्लस 1/2। ये n कहाँ गया, तो दोस्तों एवरेज जब निकालते हैं तो उसी फॉर्मूले में से हम एक n कम कर देते हैं, हम n को हटा देते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला बस दो दो जगह पे काम आ रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, केवल n प्लस 1/2 होगा, और जो योग होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है,
तो क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए n प्राकृतिक यहाँ पे सॉरी दूसरा है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो अब सम संख्याओं का औसत बताना है, तो सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1 कितना होगा, n+1। ठीक है, वह n इंटू n+1 होता है, तो n हटा दिया हमने। ठीक है ना, आगे देखिए तीसरा, तो n विषम संख्याओं का औसत, तो योग क्या होता था, n² होता था, तो इसमें से हमने एक n हटा दिया तो n होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए चौथा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। योग नहीं, यहाँ पर तो औसत पूछा है। योग क्या होता है, n इंटू n+1/, और 2n+1/2, तो ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे n को घटा देंगे, तो n+1 और 2n+1/6, सॉरी 2 नहीं होता है, 6 होता है नीचे। ठीक है, तो n+1 और 2n+1/6, तो ये होगा हमारा औसत। ठीक है ना, तो एक n घटा देते हैं, बस ये आप याद रखना, एक n को हम हटा देंगे तो यहाँ से दोनों हमारे जो एक ही फॉर्मूला है दोनों जगह पे काम देगा। ठीक है, आगे देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो घनों का योग क्या होता था, जो हमारे प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ना, n इंटू n+1/2, हम इसी का होल स्क्वायर कर देते थे, तो ये होता था घनों का योग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक n घटानी है, तो n जब n यहाँ से हटाएंगे तो ये वाली n जब हमने अलग अलग लिखा तो n² हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो एक n हटा देंगे तो बाहर ले लेंगे। देखिए तो n और n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4, 4 कैसे कर दिया, देखिए n और n+1 का होल स्क्वायर ये पूरे का ही तो होता है, तो जब इसे करेंगे तो ये n² हमारा अलग हो जाएगा और ये n+1 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमने एक n को कम कर दिया, बस हो गया ना, क्लियर है। चलिए एक समान अंतर वाली श्रृंखला का औसत, समान अंतर मतलब कोई ऐसी एक सीरीज हो जिसमें समान अंतर हो, उसका हमें एवरेज बताना है। तो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं। ठीक है, इसका यूज भी आगे होने वाला है। ठीक है, जब समान अंतर की एक श्रृंखला हो तो उसका एवरेज हम निकालते हैं, पहली और अंतिम वाली को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। एवरेज में बेसिक बस इतना ही था, एक हमारे ये फॉर्मूले थे जो कि हम संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा वही हमारा एक यूनिक फॉर्मूला है कि औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या। ठीक है, तो चलिए आज हम साधारण प्रश्नों को देखेंगे औसत से रिलेटेड, आगे हम और सभी टाइप्स को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता हो दोस्तों, हमारे चैनल पर मैथ की सीरीज को बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार आप देखिए दोस्तों, जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैथ की जो मैथ से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहला टाइप है हमारा साधारण प्रश्न। तो साधारण प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा कि ABC का भार 35, 28, 24 किलोग्राम है। कितना है, 35, 28, 24 किलोग्राम, मतलब 3 लोग हैं ये, A और B और C, तीनों का, एक का 35 किलोग्राम है, एक का 28 किलोग्राम है, एक का 24 किलोग्राम है। तो ABC का औसत भार बताना है कि तीनों का वो औसत भार बताओ। तो औसत कैसे निकालते हैं ये हमने बताया था आपको कि ऊपर योग और नीचे संख्या। तो योग करेंगे तो 35, 28, 24 का हमने योग किया, संख्या कितनी है, 3 है, 3 ही तो है, 35, 28 और 24, तो 3 का हमने भाग दे दिया। तो तीनों को हमने जब ऊपर ऐड किया तो कितना हो गया, 87, और नीचे 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 का भाग देने पर आया 29। तो ये तीनों का एवरेज जो होगा वो 29 होगा। ठीक है, कितना होगा, 29 होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आगे, 29 कैसे होगा दोस्तों, यही है कि ये 28 है, अब इसको 29 कर लिया, तो यहीं से हमने कुछ इधर दे दिया, कुछ इधर ले लिया, इस तरीके से करके 29 इन तीनों का एवरेज आ गया, मतलब बराबर बराबर कर दिया, इनको बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है ऐसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन 50 तक। ठीक है,
तो जब इसका योग निकालते थे तो मैंने बताया था नंबर सिस्टम में n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन औसत निकालेंगे तो एक n हमारा कम हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1/2। तो 50 में जब कितनी 50 संख्या है तो n तो हमारी 50 होगी अंतिम, ठीक है। तो 50 में एक ऐड किया, 2 का भाग दिया, 51/2 तो हो गया 25.5। ये हो गया हमारा एवरेज 50 प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है ना। तो क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ये है 79 का औसत बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी प्राकृतिक सीरीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समान अंतर है, 4 का अंतर आ रहा है प्रत्येक में। तो जब 4 का जब समान अंतर आता है तो उसके लिए हमने बताया था सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला कि समान अंतर होता है तो पहली और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, बस यही एवरेज होता है। तो देखिए पहली संख्या है हमारी 3, अंतिम है हमारी ये 79, ठीक है। तो औसत क्या होगा, 3 और 79 को हमने जोड़ दिया, फिर 2 का भाग दे दिया। तो 3 और 79 को जोड़ा तो 82/2, 2 का जब भाग दिया तो 41 हो गया हमारा राइट आंसर। तो क्लियर है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा ना जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। समान अंतर दिया हो, सीरीज चाहे कितनी भी लंबी हो, तो पहली और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यही औसत होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि 7, 11, 15 और ये बीच में x दिया है 14, 21, 25 का औसत दिया है इसमें 15, तो x का मान बताना है। तो दोस्तों औसत होता क्या है, औसत होता है सभी को जोड़ दो, तो सभी को जोड़ दिया और नीचे संख्या का भाग दे दो। तो संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 का हमने भाग दे दिया, लेकिन ये हमारा औसत दिया है तो औसत यहाँ हमने लिख लिया 15, ठीक है। 15 ये औसत हो गया यहाँ पर 15, देखिए यहाँ पर 15। तो आगे क्या करेंगे, 7 को हम इधर ले जाएंगे। तो 7 को जब इधर लेके आए तो 15 गुणा 7, जब इन सभी संख्याओं को हमने ऐड किया तो बेटा हमारा 93, x इसमें इंक्लूड है तो x हमारा प्लस में आ गया। x की तो वैल्यू निकालनी है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर प्लस में, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 15 7 हो गया 105, 93 इसको माइनस कर दिया तो x में से कितना आ गया, ये हमारा 12 आ गया। तो 105 में से 93 को जब माइनस किया तो 12 आ गया, तो x = 12 हो गया, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे एक और देखते हैं। तो एक और है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत पूछ रहा है, मतलब 3 के गुणांक 9 तक, जैसे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 27, 29 नहीं 27, ठीक है। तो ये हो गए 3 के 9 गुणज, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है औसत। तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर भी तो 3 का समान अंतर है, तो समान अंतर वाले से ही कर लो। तो औसत क्या होता है, पहली और अंतिम को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो 27 और 3 को जब ऐड किया तो 30 हो गया, 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 15। तो 15 हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना हो गया, 15 हो गया इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज के एवरेज की हमारी वीडियो में बेसिक हमने कंप्लीट किया। आगे हम औसत के सभी टाइप्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस करिए जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे पहले दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, परसेंटेज हुआ, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन किया था, घातांक करणी, तो ये सब हम कर चुके हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें और डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।